हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मास स्प्लिटिंग इन फ्लेवर SU3। ये हाई एनर्जी सेक्शन बी का टॉपिक है हमारे पास। इसमें क्या होता है बेसिकली, हम क्या लेते हैं, हम जानते हैं कि SU3 पार्टिकल जो होता है वो किसको बिलोंग करता है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SU3। क्योंकि मैंने बहुत राम कहानी बताई इसकी जो पिछली वीडियोज़ थी आपके पास, ठीक है, कि SU3 जो पार्टिकल होता है वो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इसको बिलोंग करता है। और वो जो SU3 जो है ना, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी SU3 की, इसका जो मास होगा सेम होना चाहिए, यानी इस पार्टिकल का और रिड्यूस्ड पार्टिकल का SU3 का मास जो होगा वो सेम होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि जो सुपर मल्टीप्लेट लेते हैं, जो सुपर मल्टीप्लेट होता है हमारे पास, उसका मास होता है वो सेम नहीं रहता है। इसका मतलब ये रहा कि SU3 जो है आपके पास वो एक एग्जैक्ट सिमेट्री नहीं है। सेम मास ही नहीं होगा तो कैसे होगी SU3 एग्जैक्ट सिमेट्री? तो उसको हम बोलते हैं ब्रोकन सिमेट्री, ठीक है। तो दिस अबव मीन्स दैट इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब हम लेके चलेंगे, हमारे पास हैमिल्टोनियन है, जैसे हमने क्वांटम पढ़ा H0 + H ऑफ आई। पहले हम Fi(j) ले लेते हैं, ये इंडिसेस लेके चलते हैं, यानी ये Fi(j) क्या है, जनरेटर है मेरे पास, जनरेटर है। I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम, Ij क्या है, हमारे पास इंडिसेस हैं। अगर मैं इसको H0 के साथ करूँगी तो 0 आ जाएगा, और Hi के साथ करूँगी तो नॉट इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब ये कि जो Hi ही है जो कि हमारे पास ब्रोकन सिमेट्री दे रही है फॉर SU3। और ये जो है SU2 के लिए है, क्योंकि ये है इनवेरिएंट, इसका मास जो हो रहा है वो सेम रह रहा है इस वाले सिमेट्री का, इसलिए 0 के नॉट इक्वल नहीं हुई है। इसका मास सेम है और इसका आइसोस्पिन और हाइपर चार्ज जो है इसके जनरेटर्स हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H0 जो है वो सिमेट्रिक, ये H0 वाली बात हो रही है, ये सिमेट्रिकली इनवेरिएंट है। और H जो है यानी H ऑफ I जो है, लेकिन जो H ऑफ I जो है हमारे पास ये ब्रेक कर रहा है सिमेट्री को। अगर हम Fi और J और इन दोनों में से हम चीज़ों को रिप्लेस कर दिए, यहाँ पे मैं I लिख दूँ और यहाँ पे मैं गामा लिख दूँ, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। H0 को हटाती हूँ, H लिख देती हूँ यहाँ पे। इफ़ वी टेक H ले लेते हैं अगर हम, यहाँ पे I लग जाएगा, H लग जाएगा, गामा। तो ये भी 0 के बराबर है और ये भी हमारे पास 0 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे जो H है, H में H स्टिल प्रिजर्व, ये नॉट इक्वल टू 0। H जो है वो स्टिल प्रिजर्व रह रहा है, आइसोस्पिन सिमेट्री एंड हाइपर चार्जेस कंजर्व इन दिस प्रेजेंस। ये जो बात की है, ये आइसोस्पिन और हाइपर चार्ज की ऊपर वाले ही, क्योंकि ये SU2 को थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है और ये SU3 के लिए है। तो मुझे इस वाले थर्ड इक्वेशन से और फोर्थ इक्वेशन से क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है? सेटिस्फेक्शन मुझे ये मिल रही है कि जो H1 है हमारे पास वो क्या है, उसका जो रिलेशन हम देख पा रहे हैं वो टेंसर के साथ देख पा रहे हैं, T3, और हम बोल सकते हैं जनरेटर लैम्डा ऑफ 8। अब लैम्डा ऑफ 8 के बारे में आपको पता है ये क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था अगर आप शुरू से पढ़ रहे होंगे मेरी वीडियोज़ को। लैम्डा ऑफ 8 जो है बेसिकली, लैम्डा जो है ये एक जनरेटर है, ठीक है, जो कि n² - 1 से बना है। क्योंकि हमें पता है, हम एक लेते हैं पॉलीस्पिन के लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं, और लैम्डा जो है, लैम्डा 3/3 मैट्रिसेस है, इसलिए 3 का स्क्वायर - 1 कितना बन जाता है, 8 बन जाता है। लैम्डा 8 वो रहा, लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 8, लैम्डा 8th टर्म ली हुई है इन्होंने, सिंपल जनरल फॉर्म लिखी है इसमें, ठीक है। ये चीज़, अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखनी कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, वैसे क्रैम करने की ही थी। बस ये था कि भी सेटिस्फाई कर रहे हैं इस चीज़ को। टू गेट H1, अब मुझे H1 चाहिए क्वार्क से। अब नया पढ़ा हुआ था इसके अंदर, क्वार्क से मुझे H1 चाहिए, और हम क्वार्क का मासेस देखेंगे कि क्वार्क का जो मास है वो किस तरह से है। मैं आपको कॉपी में लिख के बताऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि खुद से लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, है ना। हम ले रहे हैं, हमने अब क्वार्क की बात कर दी है ना, हैमिल्टोनियन को जब मैं क्वार्क के साथ लिखूंगी तो H(Q) मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, और साथ में मैंने इंक्लूड करा मास के बारे में। द मास हैमिल्टोनियन फॉर क्वार्क इज गिवन बाय, और यहाँ पे लिखा है H1 फ्रॉम क्वार्क मॉडल। H(Q) इज इक्वल्स टू, m ऑफ मास है किसका, अप क्वार्क का, और ये एंटी क्वार्क और फिर क्वार्क, प्लस मास ऑफ डाउन, ये एंटी वाला और ये क्वार्क वाला, ठीक है, m ऑफ s बार और s, इस तरह से। फिर हम बोलते हैं जब हमारे पास इन्वेरिएंट रहेगा, यानी कि जब SU2 की बात हो रही है, यानी कि SU2 का मतलब क्या है हमारे पास, जब हमारे पास बात हो रही है I और H0 की बात हो रही है,
या तो हम बोल सकते हैं जब हमारे पास बात हो रही है Fij और साथ में H, या यहाँ पे H सॉरी, और H0 की बात हो रही है, उस बात के दौरान हम बोलते हैं कि जो MD है MU और MS बराबर है जब इनवेरिएंट है। और जब मैं बात करती हूँ SU3 सिमेट्री के लिए, SU3 सिमेट्री जो बोलती है वो बोलती है कि जो हमारे पास अप क्वार्क है और जो डाउन क्वार्क है, यहाँ पे UD हो सकते हैं थोड़े इंटरचेंज, लेकिन स्ट्रेंजनेस जो है वो इस ऐसे होगी, क्योंकि क्या है ये ब्रोकन सिमेट्री है। क्या है मेरे पास, ये ब्रोकन सिमेट्री है मेरे पास, ये है ना। तो अब मैं आगे कैसे लिखना चाहूँगी, अब मैं लिखूँगी जो मास है मेरे पास, यानी कि जो H(Q) है मेरे पास, वो क्या है, मास किसका, UU प्लस D प्लस MU माइनस MD, और हाँ यहाँ पे स्ट्रेंजनेस रहेगी ना तुम्हारी, तो वो होगा M(S) और SS इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से, तो साथ में UU प्लस D का हाफ। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, फिर से लिखती हूँ, यानी स्ट्रेंजनेस यहाँ पे मेरे पास छूट गई है। ये देखो मासेस इनके साथ इसको स्ट्रेंजनेस को अलग कर दिया, क्योंकि इसमें ब्रोकन सिमेट्री है, इसमें हम मास इंक्लूड नहीं कर रहे। बाद में क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास खास टर्म है उन्हीं को ले रहे हैं, MU और MD को ले रहे हैं हम यहाँ पे, और उसका इन्हीं का ही हम हाफ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें मेरे पास जो वैल्यू आती है हमारे पास HQ की, वो क्या वैल्यू आती है, वो आती है MQ की क्वार्क है मेरे पास ये। ठीक है, MQ Q बार ऑफ Q, क्योंकि थोड़ा सा क्रैम करने का है ये, MQ Q बार ऑफ Q प्लस लैम्डा Q बार, ये एंटी क्वार्क आ गया, लैम्डा अपॉन 2 S के साथ लिखा मैंने ये Q प्लस, ये चीज़ें सेम रहेंगी यहाँ पे। अब Q बार लैम्डा यहाँ पे 3/2, हाँ ठीक है ऐसे लो यहाँ पे, और यहाँ पे Q, और यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी MU और MD, ये एंटी क्वार्क और ए क्वार्क। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे था क्रैम करने का, तो मैंने तो यहाँ पे बताया आप लोगों को कि हम कैसे लिख सकते हैं। HQ की वैल्यू को हम इस तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद में ये स्टेप मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि फिर मैं कितना रटवाऊँ यार तुम लोगों को, है ना। सो HQ की वैल्यू की वजह सीधे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये बताया कि M क्या है हमारे पास, M बार का क्या मतलब है, ये है MU प्लस MD अपॉन 2 इंटू M। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आती हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, अनलेस आप इसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाइए कि HQ के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ें हमारे पास बन रही हैं इस तरह से, राइट। तो ये शो कर रही हैं कि अभी भी हमारे पास SU3 जो वो ब्रोकिंग सिमेट्री ही है। ठीक है, ये भी मेरे पास ब्रोकन ही है। सो इसके बाद मैं क्या शुरू करूँगी, अब देखो गाइस, जब हमने SU3 सिमेट्री पढ़ रहे थे, हमने बोलते जो हमारे पास PQ होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं, है ना। सो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट के केस में हमने ये बोला था कि इंडिपेंडेंट आइसोस्पिन और हाइपर चार्ज की भी बात करी थी। तो तुम्हारे पास जो टेंसर है उसको तुम कैसे लिखोगे, यानी मेरे कहने का मतलब ये रहा कि it is shown by Akuba that for any irreducible representation P, of Q of SU of 3, the matrix element of tensor TQ of Q are given by। तो मैट्रिक्स एलिमेंट किस तरह से दी जाएंगे आप लोगों के पास, जब हम मतलब इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देंगे SU3 की, तो मैट्रिक्स एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे P, Q, दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट लिख दी मैंने आइसोस्पिन और हाइपर चार्ज के साथ, बीच में मैंने टेंसर डाल दिया ये कैट के अंदर, ये ब्रा ब्रैकेट के अंदर, अब कैट ब्रैकेट के अंदर सेम यही चीज़ P, ऑफ Q, I और Y ले लिया हमने यहाँ पे, एंड लाइक दिस। ठीक है, अब ये चीज़ है किसके बराबर है, A प्लस BY प्लस C, और यहाँ पे हमारे पास आएगा y² अपॉन 4 R माइनस I इंटू I माइनस 1, हाँ इतना, और ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब इससे हम एक फार्मूला बनाएंगे, इससे हमारे पास फार्मूला हम बोलेंगे PQ क्या है मेरे पास, ये क्वांटम सॉरी इंडिपेंडेंट क्वांटम, सॉरी ये नहीं,
ये ए बी सी क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर्स हैं। पी क्यू क्या है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है। आई एंड वाई आइसोस्पिन हाइपर चार्ज है हमारे पास। और हम इसमें से एक फार्मूला बनाते हैं, मास फार्मूला। जो मास फार्मूला जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, ये शुरू करेंगे हम, ए प्लस बी वाई प्लस सी और m इज इक्वल्स टू m नॉट प्लस डेल ऑफ m इज इक्वल्स टू, ये चीज़ ऐसे बाई हाइपर चार्ज स्क्वायर अपॉन 4 प्लस माइनस ऑफ आई इंटू आई प्लस 1, इस तरह से ये मास फार्मूला बन गया। अब जब मैं बेरियन ऑक्टेट की बात करूँगी, फॉर बेरियंस फॉर मेसॉन्स, सब बेरियंस ऑक्टेट की अगर मैं बात करूँगी, ऑक्टेट के लिए बात करूँगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एम एन प्लस एम प्लस एम एन, या ऐसे ये, क्योंकि बेरियंस की बात हो रही है तो बेरियंस के ही वो आगे सिम्बल्स लगेंगे क्या क्या होते हैं, यानी बेरियंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, प्लस समीशन भी वेरिएंट का ही हिस्सा है और अपॉन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा बस 3। अगर मैं मेसॉन्स के बारे में बात करती हूँ, सूडो स्केलर मेसॉन्स, राइट, सूडो स्केलर मेसॉन्स के बारे में जब मैं बात करूँगी सो उनकी वैल्यू आएगी हमारे पास एम के इज इक्वल्स टू 3 एम, ये इस तरह से, प्लस एम पाई अपॉन 4। और इन सूडो स्केलर मेसॉन्स का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, मासिस का स्क्वायर कर देंगे, मासिस का हमने स्क्वायर कर दिया इस तरह से। सो आगे अकॉर्डिंग टू गेलमैन अकुबा मास फार्मूला वो ये बोलता है कि हमारे पास आई की एक की वैल्यू 1 होती है, राइट। सो आई की वैल्यू देखो, हमने निश्चिमा रिलेशन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि y/2 प्लस क्यू होता है, लेकिन उसमें चार्ज जो होगा इस इधर 1 होता है, ठीक है। तो y/2 ये डीकपलेट के लिए बनता है हमारे पास फार्मूला। सो हमारे पास जो m होता है, m क्या बन जाता है फिर मेरे पास यहाँ पे m क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है a प्लस बी वाई, ये रह जाता है मेरे पास a प्राइम b प्राइम और c बाय, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने फार्मूला बनाया यहाँ पे। स्टेप 8 में मैंने वेरिएंट ऑक्टेट की बात करी कि वेरिएंट्स कहाँ से आते हैं हमारे पास, बोसोन्स होते हैं, फिर फार्मूले होते हैं, बोसोन से हमारे पास वेरियंस आते हैं, राइट। फिर हम सूडो स्केलर मेसॉन्स की बात करें, सूडो का मतलब होता है फेक, राइट। सो सूडो स्केलर मेसॉन ऑक्टेट के टाइम में हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है, मासिस का स्क्वायर हो जाता है। इसको तुम याद कर लो किसी, यानी कोई भी ट्रिक वगैरह बना के, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड टर्म लेते हैं, इस और इस टर्म से हमारे पास एक गेलमैन अकुबा मास फार्मूला बन जाता है, ठीक है। और डीकपलेट के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा भी होगा, जब हमने पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन SU3 पढ़ा तो हमने पढ़ा था गेलमैन निश्चिमा रिलेशन बोलता है Q इज इक्वल्स टू I/3 प्लस y/2। तो यहाँ पे क्या होता है, I को इधर भेज देते हैं, Q को इधर भेज देते हैं और Q को हम 1 ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो जो 1 इक्वेशन है हमारे पास, जो मास फार्मूला है वो हमारे पास फिर इस तरह से बन जाता है, A प्राइम प्लस B प्राइम ऑफ Y। रिजल्ट क्या मिलता है मुझे बाद में जाके, हमें एक इक्वल स्पेसिंग रूल मिल जाता है डीकपलेट के लिए। वो होता है, ये देखो ये सारे वेरियंस हैं, ओमेगा, कास्केड, इसका प्राइम लिए समीशन, डेल्टा, ये चीज़। सो जो सेकंड फोर्थ है वेल सेटिस्फाइड एक्सपेरिमेंटली एंड रिगार्डेड एज ग्रेट सक्सेस ऑफ SU3। सो इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 क्या है, ये 4 ये रही एंड यहाँ पे 2 क्या है, ये बेरियन ऑक्टेट। दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट द टॉपिक। सो मिलते हैं कुछ और टॉपिक। आई नो यार थोड़ा सा रट्टा है, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, सॉरी यार, पर हाँ यही है एग्जैक्ट चीज़। ओके।